पायलोट बाबा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, महायोगी पायलोट बाबा एक क्रांतिकारी धर्मगुरु। બિહારના રોહતાસ જિલ્લામાં પાયલોટ બાબાનો જન્મ। બાબાના બાળપણનું નામ કપિલસિંહ હતું। વારાણસી વિશ્વવિદ્યાલયમાં પાયલોટ બાબાએ ઉચ્ચ અભ્યાસ કર્યો। ભારતીય એરફોર્સમાં કપિલસિંહની નિમણૂક થઈ। ભારતીય વાયુ સેનાના લડાકુ પાયલોટ હતા કપિલસિંહ। 1962, 1965, 1971ના યુદ્ધમાં વિંગ કમાન્ડર તરીકે સેવા આપી। યુદ્ધ બાદ કપિલસિંહને ભારત સરકારે સન્માનિત કર્યા। વર્ષ 1972 બાદ કપિલસિંહના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું। હરિગિરિજી મહારાજ સાથેની મુલાકાત બાદ જીવન બદલાયું। વર્ષ 1996ની ઘટનાએ કપિલસિંહને પાયલોટ બાબા બનાવ્યા। સંત બન્યા પહેલા બોલિવૂડની કેટલીક ફિલ્મમાં અભિનય કર્યો। હિમાલયના અલગ અલગ સ્થળોએ કઠિન સાધના કરી। વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે પાયલોટ બાબા। જાપાન, યુરોપ, અમેરિકા સહિત અનેક દેશોમાં પાયલોટ બાબાના ભક્તો। પાયલોટ બાબાએ વિશ્વમાં 100થી વધુ સમાધિ લગાવી। જળ સમાધિ, વાયુ સમાધિ, જમીનમાં દફન સમાધિનો રેકોર્ડ। ધર્મ આધ્યાત્મકના ક્ષેત્રમાં જન કલ્યાણકારી કાર્ય કરી રહ્યા છે બાબા। વિશ્વ શાંતિ અભિયાન, મહાયોગ ફાઉન્ડેશન, યોગ માતા ફાઉન્ડેશન જેવી અનેક સંસ્થાઓ કાર્યરત। ગંગોત્રી, હરિદ્વાર, વૃંદાવન, નૈનીતાલ સહિત વિદેશોમાં અનેક આશ્રમ। ભારત સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં પાયલોટ બાબાના अनुयायी। नमस्कार, बुलेटिन इंडिया में आपका स्वागत है। एक मुलाकात कार्यक्रम में मैं हूं प्रकाश रावल। मनुष्य के जीवन में कभी न कभी कोई ऐसी घटना होती है जो पूरे उनके अस्तित्व को बदल देती है। कुछ ऐसा ही हादसा कुंभ के सबसे चर्चित संतों में से एक महायोगी पायलट बाबा के साथ हुआ। वह कभी सेना में विंग कमांडर थे और देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन एक विमान हादसे ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया और वह फायर प्लेन पायलट से पायलट बाबा बन गए। कैसे वह आध्यात्मिक जीवन में आए और कैसे उन्होंने अपने हाई प्रोफाइल बाबा बन गए, इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है महायोगी पायलट बाबा। स्वागत है बुलेटिन इंडिया में उनका। नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं, आशीर्वाद। भैया पायलट थे, पायलट में सन्यासी कैसे बन गए? ये तो हमारे आपके बस में नहीं है। हैपनिंग होता है कि मैं एक एयरफोर्स का पायलट था, सडनली हृदय परिवर्तन हुआ और सन्यासी बन गया, हिमालय निकल गया। कोई प्रिपेयरमेंट नहीं था, बस निकल गए हिमालय में। और जाकर के वहाँ जो गीता जी के ध्यान के प्रयोग किया, घूमा हिमालय में और फिर समाज से जुड़ गया। अब पायलट थे तब की लाइफ कैसी थी? कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अभी नहीं लग्जरी लाइफ तो हमेशा में जिया है। जितना करीब, जितना शांति पीस इस लाइफ में है आपको, क्योंकि इस वक्त हम लोग भगवान के करीब हैं और उसके साथ देश की भावना है कि भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, सभ्यता की रक्षा हो। तो सामान्य होता, वो तो मन के विषय होते हैं। जब हम इच्छा शक्ति के अंतर्गत होते हैं तब मन की बहुत इच्छाएं होती हैं। मन बहुत करना पड़ता है। आध्यात्मिक में आए आप तो धर्म बड़ा है कि विज्ञान बड़ा है? आप साइंस के स्टूडेंट भी थे। धर्म भी मन का विषय है। जितना पुराने ज़माने के सिविलाइजेशन धर्म ने किया है वो मन ही है। और आज का जितना इंटेलेक्चुअल चाहे जो साइंस भी आए ये भी मन ही है। कहता दोनों में मन ही है। मन जहाँ कंसिडरेट। ऐसा कैसा हादसा हुआ कि आप पायलट से इसमें आ गए? देखिए, हम लोग ईश्वरवादी हैं कि हम अब अपने, हमारा शरीर है ये तो प्रकृति के तत्व है, पंचतत्व से बना, लेकिन इसकी चेतना कौन देता है? वो चेतना ब्रह्मांड भर में है। तो वो जैसा घुमाए, वो जैसा करे, हम लोग समर्पण भावना रहे कि हम समर्पित करते हैं तो वो चीज़ें काम आती है। गुरु होना जरूरी है क्या? गुरु ब्रिज होता है। नदी पर अगर ब्रिज न हो तो हमें कितनी कठिनाई होती पार करने के लिए। चाहे रास्ते में मील का पत्थर ना हो तो हमें कितना कठिनाई पड़ती है अपनी जगह को ढूंढने के लिए। अब लेकिन गुरु सही है वो किस तरह से पता चले? ये तो आपका दिल बताए। कभी कभी आसाराम जैसा गुरु मिल जाए। आज भाग खराब है उनका, भाग खराब है। नहीं तो कभी भाग्यशाली थे, हम लोग साथ रहते थे, घूमते फिरते थे, ठीक ही हैं।
कानूनी दोस्त हो तो गलत हो जाता है। अच्छा। गुरु हैं, आज भी संत हैं, ये नहीं है कि संत डिसअपियर हो गए, बहुत संत हैं। हिमालय में जो आपने तप किया, तो हिमालय का अनुभव कैसा रहा कुछ सामान्य आदमी के लिए? आप ईश्वर के करीब हो जाता है, प्रकृति के साथ हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोई सहायता नहीं है। जिन जगहों पर हम रहे हैं आपको, वहाँ कोई सहयोग नहीं है, सहायता नहीं है, मनुष्य का आना जाना नहीं है। तो वैसे जगह पर अकेले हिमालय में 18,000 20,000 की ऊंचाई पर घूमी है, तो लगता है कि हम ईश्वर के साथ में हैं, अकेले नहीं है। एकाकरण हो जाता है। एकाकरण। भगवान है, ये तो सत्य है, सत्य है, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट में नहीं है। कहता है कि वो है तो हम सब जीवित है, सारा प्रकृति चेतन है, नहीं तो सारा जड़ पदार्थ हो जाएगा। अगर भगवान नहीं है तो सब जड़ है। योग और भोग के बारे में आप क्या कह सकते? ठीक है, संसार के सृष्टि के लिए भोग चाहिए और अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए योग चाहिए। ये तो यूनिवर्सल चीज़ है, प्राकृतिक नियम भी है। अपने हिंदू संस्कृति में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वो किस तरह से योग्य है? देखिए, वो समय अब नहीं रह गया है। वो चीज़ की पालन तभी हो सकती है जब आप अकेले हो जाएं। आप समाज में, समूह में रह करके जो कहे कि हम पालन कर रहे, तो संभव नहीं है। जब ऐसे व्यक्ति कंप्लीट दूर हो जाता है और वो सूरज प्रकृति के भरोसे पर आता है, वो व्यक्ति ब्रह्मचार्य रह सकता है। अनुशासन है कि ब्रह्मचार्य होना एक अनुशासन है कि आप अपने ऊर्जा को कलेक्ट करके अपने आप ही लग रहे हैं। हाँ। और उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रॉ, भोग में आपको डिस्ट्रॉ होता है। आदमी डे बाय डे, टाइम टू टाइम वो आपको डाउनफॉल होता जाता है। आपने 3 दिन से लेकर लंबी समाधि की है, सबसे अच्छा अनुभव या कुछ पब्लिक के लिए क्या जानने लायक होता है इसमें? क्या, किस प्रकार की शांति मिलती है? ये प्रभु, ऐसा होता है कि हम सब मनुष्य हैं, हम मनुष्य से संसार बना है, तो इसमें सुख दुख की खोज है। आपको तो कहता है उसको इम्प्रेस करने के लिए, अवेकन करने के लिए, चेतन करने के लिए हम लोग ये समाधियाँ लगाते हैं, जग करते हैं। कि जो आम लोग हैं, विभिन्न कष्टों से, विभिन्न दुखों से, इसमें कुछ लोग सहायता करना चाहते हैं, कुछ लोग ग्रहण करना चाहते हैं। तो उस स्थिति में ऊर्जा को बैलेंस करने के, हम पृथ्वी की ऊर्जा को बैलेंस कर देंगे। अगर हम लोग व्यक्ति को भगवान जैसा कहे, हम लोग स्पर्श करेंगे तो ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। हाँ, तो इस तपस्या का अर्थ ही होता है कि आपने अपनी एनर्जी को स्टोर कर लिया है और आप प्रकृति के साथ साम्य हो गए हैं। तो प्रकृति से जैसे संकल्प होता है, आम संकल्प अलग होगा। जैसे मानिए कि हमारा पंडित जो आचार्य है, वो अलग संकल्प करेगा, वो गांव से हर नाम को लेकर के, लेकिन हम लोग सीधे सूरज को पकड़ करके संकल्प करें कि आपका काम देखभाल करो। तो तपस्या करने से सब मिलता है, संकल्प मिलता है, इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मानव का मन और मस्तिष्क में क्या अंतर क्या है? मन एक पार्ट है मस्तिष्क का। मन जो मस्तिष्क से ब्रह्मांड है, हम उस ब्रह्मांड में गैलेक्सी कर दीजिए, चाहे कि स्टार कर दीजिए, मन है। भगवान कृष्ण और राम किसको नजदीक समझते हैं आप? दोनों महान हैं। उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? हम लोग जीवन उसी सिद्धांत पर चल रहे हैं कि वाणी के मर्यादाओं का पालन करना है, जिस तरह से हो उस मर्यादाओं का पालन करना है। और कृष्ण कह रहे हैं कि आनंद लो जीवन, जिस तरह से अपने जीवन का आनंद लेते हैं। दोनों एक ही क्या होता है, समय की दूरी हो जाती है। आज शिवरात्रि है, भगवान शिव के कुछ सुनाइए। भगवान शिव के लिए प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर साहब हैं, कल शिव की अभिषेक करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आचार्य में आ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोगों का कल्याण हो। भगवान भोले से ये प्रार्थना रहेगा, हम लोग इसका उपयोग करेंगे। इंडिया में डोमेस्टिक और फॉरेन में आपके कितने आश्रम और कितने अनुयायी हो गए अंदाज से? ये तो मैं नहीं कह सकता है, अंदाज से 160 देशों में हैं लोग। 160 देशों में कई लाखों हैं, कोई 10 हैं, इस तरह से रसिया वगैरह, जर्मनी वगैरह है, इसमें लाखों के हिसाब से अमेरिका में। अपने पुस्तकों का काफ़ी लेखन किया हुआ है,
किया जी। उसमें से यादगार पुस्तक कौन है, कौन सा है? हिमालय कह रहा है और दूसरा अंतर यात्रा है। ये 2 किताब। पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है अभी महंगाई में पीस रही है, उनके लिए आपका संदेश क्या है? प्रार्थना है। संदेश क्या है? प्रार्थना हम लोगों का है कि उनको, उनके सुख को, उनके शांति को लाने के लिए प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे। सामान्य जो गृहस्थ आदमी है उसको भी ईश्वर को पाना है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? उसको तो जो ईश्वर को पाना चाहता है उसको मन और कॉन्शस से काम करना पड़ेगा। मन को संसार के लिए दे दें, समाज के लिए दे दें, राष्ट्र के लिए दे दें, बिजनेस, और अपनी कॉन्शसनेस को जगाए रखें, चेतन रहें, तो ईश्वर को भी पा सकता है और पारिवारिक जीवन में सुख से जी सकता है। भारत की सनातन संस्कृति जो सालों से चल आ रही है, अभी लगता है कुछ खतरे में है? था वो समय पीरियड गुजर गया। अच्छा, वो गया। आदम के युग के बाद मुगल काल रहा है, उस वक्त सनातन संस्कृति पर अटक रहा है, अंग्रेजों का अटक रहा है। जब उस स्थिति में हम आप इस अवस्था में निकले हैं तो हम आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बहुत साधु महात्मा हैं, बहुत आगे काम कर रहे हैं सनातन संस्कृति, आदि संस्कृति बनाए रखने के लिए, और इसे कोई नहीं मिटा सकता। तो बड़े पूरे विश्व में भारत ही एक हिंदुओं का देश है, तभी तो अभी उनकी संख्या बढ़ रही है। लोगों को भय है कि आने वाले वक्त में हिंदू कम हो जाएंगे। नहीं, हिंदू अब तो कम नहीं होंगे, होंगे अब कम नहीं होंगे। वो समय निकल गया अच्छा। जब हिंदू कमजोर था, जब उनके अंदर दया थी, समर्पण था, विश्वास था, अतिथि सेवा था, गलत कुछ शिक्षाएं धर्म के नाम दी गई थी, इसलिए हम दुश्मन को भी अतिथि बना कर रख लेते थे। हाँ, तो उससे आज का इंटेलेक्चुअल वर्ग, आज का नई जनरेशन बहुत आगे है। आज विज्ञान के हाथ में विज्ञान है। रजनीश जी जो थे अपने, वो आप कैसे मिलते हैं उनको? ठीक, अच्छे दार्शनिक थे, अच्छे विचारक थे। अगर वो आज जिंदा होते तो? नहीं जिंदा होते। नहीं, आज जिंदा होते तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ अलग होता? जी नहीं, हिंदुस्तान के नक्शे से उनका मतलब नहीं था। उन्होंने जीवन को उस सब जो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे अंग्रेज से, उनको उन्होंने रास्ता दिखाया है। उन्होंने धर्म का रास्ता नहीं दिखाया है। पुराने समय में आप पॉलिटिशियन से ज़्यादा कनेक्टेड थे, अभी कौन कौन आपके साथ कनेक्टेड है? ऐसा कोई, सभी से हमारा तो प्रेम सभी से। मैं तो अपने समय का प्रसिद्ध आदमी हूँ, अब तो समाज से कट गया हूँ। नहीं तो क्या नेता में कोई है, अब बीजेपी है, इसमें प्राय सभी जानते हैं, मेरे से मिलते हैं। बीजेपी सेंट्रल में उससे पहले आपके आशीर्वाद के लिए आए थे मोदी जी? जी हाँ, सभी थे, गड़कट्टी वगैरह सब रहते, गड़करी वगैरह सब आते थे, अभी आते थे। देश विदेश में आपने बताया 160 में आपके आश्रम है, लेकिन उसमें आपके भक्तों के अलावा किसी को एंट्री नहीं है क्या? नहीं, सबका है। सबका है? सबका है, वो तो ओपन है। हमने जहाँ कहीं व्यवस्था किया है वो ओपन है, क्योंकि सनातन संस्कृति है, मूल तो वही है ना आपको, तो उसी को स्थापित करता है। उसमें सिखा देते नहीं, तुम अपने अंदर के प्रेम को, अपने अंदर भक्ति श्रद्धा को जगाओ, तुम अपने को पहले बुलंद करो, उसके बाद दुनिया के बारे में सोचो। अहमदाबाद कैसा लगा? और अहमदाबाद तो हमारे लिए अच्छा ही, हमेशा आते रहते वैसे? आते रहते हैं जी। इधर छूट गया था तो डॉक्टर साहब ने रिक्वेस्ट किया, मैं चला। हमारे यहाँ जितने इकट्ठे हुए उनके आदर्श आप है, लेकिन आपका आदर्श कौन है? सब जी। हम लोगों का प्रतिशत कृष्ण को एक महाशक्तिशाली मानते हैं, क्योंकि वो परिवर्तन करने वाले थे। उनके पास ट्रांसफॉर्मेशन होने की एनर्जी थी। राम जी में रेस्पेक्ट की एनर्जी थी कि हर चीज़ को सरलता से सहज से निपटा लेते थे। और भगवान शंकर हैं तो मस्त हैं हर स्थिति में। तो वो सब ऊर्जा अगर हम लोग को कंटेक्ट हो जाए तो देश की भला हो सकती है, देश की मानव जाति की भला हो सकती है। और वही प्रयास होता है इन जगह समाधियों से, यही प्रयास होता है। आपका अहमदाबाद आने का कोई खास प्रयोजन? जी नहीं, प्रेम, डॉक्टर साहब का प्रेम। नहीं, कोई यज्ञ करने वाले आप? यज्ञ तो हो रहा है, इन्हीं के प्रेम से हो रहा है, इनकी प्रेरणा से आ गया, क्योंकि बहुत दिन से छूटा हुआ था। जब अपने काम में आता हूँ अहमदाबाद से, तो बहुत प्रेम में आज से अहमदाबाद, गुजरात में 72 से घूम रहा हूँ।
जब मुरारी जी का जब आ था नडियाड वगैरह सब वहाँ तिलक। गुरु शब्द में तो जो है ना आपको, वो अंधकार से प्रकाश में आने का शब्द है। तो गुरु व्यक्ति नहीं होता है। जब किसी को गुरु बनाते हैं, अगर व्यक्ति समझ कर बनाते हैं तब तो मान खोजेंगे, प्रतिष्ठा खोजेंगे, धन खोजेंगे, स्वर खोजेंगे। ज्ञान के लिए, जो आत्मज्ञान के लिए, अंतर की यात्रा के लिए जब गुरु खोजते हैं तो मिल जाता है। जिस दिन आपके मन में, आपके हृदय में समझ आया कि हमें ईश्वर में होना है, उसी दिन गुरु मिल जाएगा। क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्था है, नहीं होती है जी अपनी। जितने बड़े गुरु हैं उनकी अपनी व्यवस्था है कि हम मानव तक कैसे पहुँचे। अगर हिमालय में रह कर कुछ कर भी रहा तो मानव जाति के फायदा के लिए कर रहा है, समाज की रक्षा करने के लिए कर रहा है। तो इसलिए एक विचार बना लिया गया है। 150 संतों ने विचार बना लिया गया, जहाँ जरूरत है पहुँच जाओ। लेकिन उसको रिसेप्शन करना है वो। अगर शिष्य रिसेप्ट करता है तो अपीयरेंस है बहुत आराम से। जी, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भारत महासत्ता बनेगा? बन गया है, बन गया। आप क्या, तो इसे देश विदेश है, ये तो कंपटीशन है। अगर हम किसी देश का कंपटीशन नहीं करेंगे तो हम तैयारी कैसे करेंगे? इसे भारत को रोकने वाला कोई नहीं है। जब मोदी जब तक से और आगे जितना फास्ट ले जाएंगे। आपने भी विश्व शांति के लिए बहुत प्रयास किए हैं सारे जगह के माध्यम, समाज के माध्यम से दुनिया में ही प्रचार, सनातन संस्कृति, विश्व शांति। देखिए बेटा, जीवन एक गति है और सभी को जीव जंतु कहते हैं। हम आप मनुष्य बन गए क्योंकि हमें आपको मन मिला है, तो हम मन की गति के साथ काम करते हैं। आपकी 5 इंद्रियां हैं और अंतःकरण है, ये सब आपका मन को सुनता है। तो हम, अगर हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर हम योगी बनना चाहते हैं, आप अपने मन को पकड़ लीजिए, उसमें एक विचार शक्ति का क्लिप लगाइए कि हम इसी पर रहेंगे और थोड़ा प्रयास शुरू करें। धीरे धीरे मंथन, प्रयास करते कि तो मंथन हो जाता है। हम 5 शरीरों से भीतर चले जाते हैं, फिर हम सूक्ष्म से मिल जाते हैं, तो हमारा आपका वो स्थिति समझ जाता है कि ये भौतिक शरीर है, इन सूक्ष्म शरीर आधारित है। इस तरह से कारण शरीर है। तो हम जब इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी यात्रा करते हैं तो उसमें हर मनुष्य की सफलता हो सकती है। उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है। जब कॉन्शसनेस की आप बढ़ेंगे ना तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं है, विकास है। कितना क्या बनना चाहता है उसमें आपको कंसंट्रेशन जोड़ना पड़ेगा। कंसंट्रेशन, अवेयरनेस और मेडिटेशन जोड़ना पड़ेगा काम के साथ, वो चलता है। अपने यहाँ हर 12 साल के बाद कुंभ मिलता है। कुंभ का क्या महत्व है? कुंभ एक यादगार है। वो आपको देवी देवताओं का संघर्ष का विषय है। वहाँ परफेक्ट जगह पर अमृत चला जाए, इसके लिए संघर्ष हुआ है। और जब समय 4 बार उस घड़े को पृथ्वी पर रखा गया है, देवी देवताओं और रक्षा दूध होता है, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण जगह है। शायद अमृत के बूंद यहाँ। अपने यहाँ जो ऋषि परंपरा और आश्रम की परंपरा है, वो आज क्या संदेश देती है? बहुत डिफरेंस है। ऋषि बहुत ज्ञानी होते थे, बहुत बड़े तपस्वी होते थे, और उन्होंने देश के संभालने में, किसी राज्य को संभालने में हमेशा सहयोग किया है। क्योंकि ज्ञान, उनके पास ज्ञान था, शासन कैसे किया जाता था उनसे सीखा जाता था, युद्ध कैसे किया जाता था सब ऋषि भी पहले जानते थे। अब तो कोई भी साधु बन जाता है, खैर उसमें शिकायत भी नहीं है, वो अपना जीवन है उसके, लेकिन बहुत दूरी है। सत्य को छूने में और मन को सांसारिक बनाने में बहुत दूरी है। कोई मन से सन्यासी बनता है, कोई हृदय से सन्यासी बनता है, भगवान पर विश्वास करता है। इसलिए आज के साधुओं में सनातन संस्कृति, इसमें तो हमारी वो सब शिक्षा है। हमारे देश में ऐसे बहुत से साधु हैं जिनका मकसद ये है सनातन संस्कृति को रहना। हम लोग यूनाइटेड नेशन में जाकर सनातन का स्थापित करते हैं। मैं था अवैधेशानंद, चिन्मयानंद जी। अभी राजकारण और धर्म, बिना धर्म का राजकारण नहीं चलाना चाहिए। एक अनुशासन रहता है, क्योंकि फिर शक्ति के उपयोग दुरुपयोग हो जाता है। अगर गुरु हो, चाहे कोई ऋषि का साथ दे रहा हो,
तो उनका आशीर्वाद शक्ति के सदुपयोग करने में लग जाता है, नहीं तो पावर पॉलिटिक्स हो जाती है। अभी धर्म में जो हिंसा आ रही है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ऐसा इतिहास, इस पृथ्वी का इतिहास देखा जाए तो उन सदियों से 3000 बार युद्ध हुआ है धर्म की और राक्षस की। आजकल भी वही है, क्योंकि एक गलत ऑपरेट करने वाला है, एक सही ऑपरेट करने वाला है। क्रिश्चियन सोचते हैं कि हम अधिक क्रिश्चियन बनाए, मुस्लिम से हम हमारे साथ प्रयास करते हैं कि हम रोके। इससे बहुत से साधु लोग हैं। तीसरे, आपके कॉन्फिडेंस को, मानव जाति के विश्वास को जगाना, उनकी चेतना को छूना आज ज़्यादा हो गया है। आज ज़्यादा लोग समझ रहे कि हिंदू क्या है, सनातन क्या है, मुस्लिम क्या, समझ गए हैं। इसलिए इसमें साधु महात्मा बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत से समाज से मेहनत कर रहे हैं सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। हिंदू चैलेंज नहीं मिलेगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। अगर संसद में, विधानसभा में अगर उनका अपोजिशन नहीं मिला, अपोजिशन खराब है तो आपका देश का डाउनफॉल होगा। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिल जाए तो शासन करने वाला सब काम करने लगता है। जैसे अपने मोदी जी हैं, जैसे मोदी जी हैं एक चुने हुए व्यक्ति हैं, अपने भाग से नहीं, ठीक है इट्स ओके, चुने हुए व्यक्ति हैं। उनको प्रकृति ने, चाहे हमारी पृथ्वी ने चुना है कि बहुत सह लिए हैं, बहुत बर्दाश्त कर लिए हैं, चलो किसी विशेष मानव को आगे लाओ। इससे क्या हुआ कि उन्होंने, मोदी जी भी अपने जीवन को 3 साल तपस्या करके देख लिया है, प्रचार करके पूरे भारत में देख लिए हैं। उसके अलावा उनको सभी अच्छे बड़े संतों का आशीर्वाद है, इसलिए अभी उनका विरोध नहीं मिलेगा। क्योंकि मतलब अगर वो चाहे तो देश को और आगे ले सकते, वो चाहे तो क्या कर। अगर दुनिया की बातों में आ जाते, विरोधी बातों में आ जाते मोदी जी, तो इतना हमारा आपका महत्व विश्व भर में नहीं होता। और भारत की इतनी डिपेंडेंट सब डिफेंस वगैरह की इतना अच्छी से कंट्रोल नहीं होता। उनकी सोच अच्छी है। आप जब एयरफोर्स में थे तभी 61 में चाइना के साथ अटैक हुआ था, अभी भी चाइना वही कर रहा है इतने सालों। तो चाइना के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए अपने? वो विस्तारवादी है, उसके साथ राजनीति और कूटनीति दोनों, शस्त्र भी होगा और बात भी होगा। हाँ, तभी हो सकते हैं। चाइना को मालूम है कि अभी हम दुनिया में कहीं भी अटैक करेंगे, दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी, सभी दुनिया मिलकर मारेगी, उसको मालूम है। लेकिन अपना महत्व दिखाने के लिए वो छेड़छाड़ करता है। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। हम लोग अब एकसठ नहीं रह गए हैं। आज के युग में हमारा जुआ वर्ग बहुत एडवांस हो गया है, थिंकिंग हाई हो गई है। उस वक्त डरपोक थे, गुलामी से निकले थे। अभी फ्री हर किसी को अपना फ्रीडम है, तो इसलिए लोग सोचें, देश के बारे में सोचेंगे। तो ये थे पायलट बाबा। एक मुलाकात कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।